पिता सिर्फ अपने बेटे को थपथपाकर सुलाना चाहते थे। फौरन उठकर देखा और देखकर जैसे उनके होश उड़ गए। बिस्तर में बेटे के पास एक नन्हा भालू का बच्चा पड़ा था। वो तुरंत बेटे को उठाने लगे और दोनों वहां से भागने लगे। पीछे मुड़कर देखा तो सामने खड़ी थी उस बच्चे की माँ। पिता ने बिना सोचे समझे भालू का बच्चा उठाकर बाहर फेंका और तेजी से सामान समेटने लगे। जैसे ही भालू पास पहुंचने वाली थी, उन्होंने कार स्टार्ट कर दी, लेकिन तभी उन्हें पता चला कि भालू का बच्चा फिर से कार में चढ़ चुका है। अब पीछे गुस्साई माँ और आगे एक मुसीबत से भरी सड़क। तेज स्पीड में वो वहां से भाग निकले, लेकिन मोड़ पर जाकर एक और मुश्किल सामने आ गई। जर्मन सैनिक सड़क पर वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। पिता ने फौरन बेटे को सीट के नीचे छुपा दिया, क्योंकि बेटा यहूदी था और उसकी पहचान छुपाना जरूरी था। जैसे ही गाड़ी चेकपोस्ट पर पहुंची, सैनिकों ने उन्हें रोक लिया और पहचान पत्र मांगा। पिता ने कहा कि जंगल में भालू ने खा लिया। अफसर को शक हो गया और वो गाड़ी के अंदर झांकने लगा। जैसे ही बेटे की झलक मिली, पिता ने बिना समय गंवाए एकदम से गाड़ी को जोर से आगे बढ़ा दिया। पीछा करते जर्मन सैनिकों ने मोटरसाइकिल चलाई और गोलियां चलानी शुरू कर दी। बचने के लिए पिता ने बेटे को ड्राइविंग सीट पर बिठा दिया और खुद पीछे हटकर कार की छत से स्पेयर टायर उठाकर पीछे फेंकना शुरू कर दिया। पहला टायर हिट हुआ और कुछ सैनिक गिर पड़े। फिर उन्होंने दूसरा टायर भी फेंका। कुछ देर तक यह काम चला, लेकिन टायर सीमित थे। अंत में पिता ने वापस सीट संभाली, लेकिन अब कार की स्पीड धीरे धीरे कम हो रही थी। उन्होंने एक्सेलरेटर पूरी ताकत से दबाया, लेकिन कार आगे नहीं बढ़ रही थी। बेटे ने फौरन गौर किया कि पीछे कार का पैराशूट खुल गया है, जो स्पीड को कम कर रहा था। अब सैनिक और पास आ गए थे। तभी पिता ने कार में रखा सब्जी काटने वाला बड़ा चाकू निकाला और पैराशूट की रस्सी को एक झटके में काट डाला। उसी वक्त उड़ता हुआ पैराशूट पीछे आ रहे सैनिकों के सामने आ गिरा, जिससे उनकी गाड़ियां रुक गईं। इसी तरह पिता और बेटे ने मौत के मुंह से निकलकर आजादी की सांस ली।